और मेरे पास से वो आपका नाम बार वो मतलब ग्रुप ही एकदम नहीं, फिर मुरसलीन भाई ने वहाँ से मैसेज दिया। हाँ, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने मुरसलीन भाई आप मुझे उनका नंबर दे दो हबीब भाई का और एड्रेस मुझे मिलना है उनसे। अच्छा किया, बहुत अच्छा तो उन्होंने किया। कहा तो अभी हैदराबाद कितने दिन क़याम है आप लोगों का? अभी है करीब एक 1 वीक तो अभी मान 1 वीक का है। मैं हूँ, ये हफ्ता तो पूरा यही, कोई सफ़र नहीं है मेरा। एक्चुअली यहाँ से दूर काफ़ी है। हाँ, 23-24 किलोमीटर हो जाएगा। ज़्यादा हो गया, 36 किलोमीटर है। 36। आप लोग कौन सी रूट से आए, या ORR से आए या? जो मेहदीपट्टनम वाला जो अच्छा, मेहदीपट्टनम से बाईपास है, पूरा आए। 30-35 किलोमीटर हो जाएगा। साफ रोड है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। वही शमशाबाद में अपना होटल है। हैदराबाद असल में बहुत बड़ा शहर हो गया है अभी, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत ही एक्सपांड हो गया है शहर। मैंने कहा आजम भाई को मैंने मिलवा लाता हूँ मैं भी। जी जी, अच्छा किया। सारी कौमों में और मुसलमानों में जो एक बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि दूसरी कौमें जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी करती है वो अपने रिलीजन को कंसल्ट नहीं करती है उसके वास्ते, वो अपने कॉमन सेंस से करती है। लेकिन मुसलमान इस्लाम धर्म में तो बहुत कम ही इन सब, हमसे ज़्यादा लोग मज़हब को मानते हैं जो और कास्ट के लोग हैं। नहीं, कहाँ मानते हैं? वो मानते हैं तो सिर्फ उनकी मान्यता है, वो उनका कारोबार में लिंक क्या है? और आपके तो हज़ारों चीज़ें कारोबार में लिंक है। मुसलमान धर्म तो फिर भी, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म तो फिर भी ऐसा है कि उसने साफ मना किया है कि आपको किसी की इबादत नहीं करनी है, खुदा वहदहुल शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ये उसके अलावा जो दीगर कौमें हैं वो तो बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करती हैं। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक खुदा को माने, 300 खुदा को माने, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तरक्की तो उनकी हमसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो जो दुनिया गुजारते हैं उसके अंदर वो अपने रिलीजन से मशवरा नहीं करते हैं। आप तो हर चीज़ में रिलीजन से मशवरा करते हैं, आपके पास तो हर मशवरा रिलीजन से। जैन ग्रुप ही है, जैसे जैन समाज है, तो जैनियों में भी उनके भी गुरु ग्रंथ बने हुए हैं। हाँ, उनके होंगे, उनको होंगे, फॉलो करते हैं, वो जैसा होंगे, बिल्कुल। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना लिबास भी बना रखा है। हाँ, और तरक्की भी है। हाँ, तो उनके पास में ये काम पाबंदी है कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ढमका नहीं करोगे, फलाना नहीं करोगे। वो अपनी दुनियादारी अपने कारोबार से अपने हिसाब से चलाते हैं। वो पूजा पाठ जो करना है वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो जो है मुसलमान धर्म में जो फिरकेबंदी बनी है ना, नहीं तो फिरके तो क्रिश्चियनों में भी है, फिरके तो जैनों में भी है, फिरके तो सरदारों में भी है, फिरके तो हिंदुओं में भी है। फिरके कहाँ नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया। हाँ, तो ज़्यादा और कम का फ़र्क नहीं है, ये तो फिरके तो सब में बने हुए हैं। बल्कि आप इधर तो शायद मुझे नहीं पता, हमारी तरफ तो बरेलवी, देवबंदी, वहाबी। हाँ, तो सब इनके पास में भी तो है ना, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, मेथोडिस्ट है, ये है, वो तो सभी है इनके पास में। उसी की वजह से भी और इधर भी है, उससे तो सभी है। मुझे तो कुछ तो लगता है, एक तो हमारा जो मुस्लिम समाज है, एक तो पॉलिटिकल हाथ में जाने की वजह से डाउन भी जाता है। साहब आप देखिए, एक बात समझिए आप, चाहे जैन धर्म होगा, चाहे वेदांतिक धर्म होगा, या सरदार होंगे, या कोई भी होंगे, किसी रिलीजन के किसी भी सेट के आदमी ने कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेज़ी पढ़ना हराम है। नहीं, किसने कहा है? हाँ, हमारे आपके उलमाओं ने कहा। उसका नतीजा क्या हुआ? 50 साल तक का कौम अंग्रेज़ी से गाफिल रही। कौम को जाहिल बनाने के अंदर क्या हुक्म को माना आपने? उलमा को हुक्म माने। उलमा को नहीं माना, उलमाओं के कहे को माना आपने कि अंग्रेज़ी पढ़ना हमारे लिए हराम है, उसको तुमने सही समझा। ये कुर्फात दूसरे रिलीजन वाले कोई भी नहीं करते। वो उनका रिलीजन होता है, सैटरडे संडे चले जाते हैं, वो अपने जो भी चर्च के अंदर गाने फाने गाने का है, या मंदिरों में जाके जो करने का कर आ जाते हैं, दुनियादारी अपनी तरीके से चलाते हैं। आपको बता दिया गया क्या बैंक से कारोबार नहीं करना चाहिए आपको? क्या किस इंटरेस्ट होगा? बैंकिंग हराम कर दी गई है आपके ऊपर? क्या किसी दूसरे रिलीजन ने बैंकिंग हराम का फतवा दिया है? तो भाई तुम्हारी मुल्लागिरी मस्जिद तक रखो ना, लोगों की जाती जिंदगी में क्यों घुसाते हो? आपके पास 50 चीज़ें हराम करार कर दी गई। और दूसरी बात, ये दुनिया जो चलती है, ये दुनिया का डिवीज़न है मैन एंड वुमन के ऊपर। मर्द और औरत मिलकर ये सोसाइटी बनी हुई है, उसके अंदर 50-50 का डिवीज़न ऑलमोस्ट ऑल होता है। 50% मर्द है, 50% वुमन है, बराबर? ये बड़ी सुनने जैसी बात है। अब बताइए, दूसरी कौमों की जो औरतें हैं वो वर्क करती है, बैंक में जॉब करती है, टीचिंग का जॉब करती है, दूसरे कारोबार करती है, अपने बिजनेस चलाती है, अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनती है, क्लर्क बनती है, हर किस्म का काम करती है। आपके पास में औरत को बुर्का पहना के जो है बाथरूम के अंदर और कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। 50% वर्कफोर्स जो मुस्लिम्स का था, वो खाली बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर छोड़ दिया गया उसको। तो भाई आपके अंदर बैकवर्डनेस नहीं आएगी तो क्या आएगा?
आज आप अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को इज्जत का मसला बनाए हुए हो, हाँ, इसलिए उनको ना बाहर जाने देते हो। साहब जहालत यहाँ तक पहुँच चुकी है हमारे हैदराबाद में कि अब जो शादी का रुख आता है उसके अंदर फलाने बिन फलां का बेटा की शादी फलाने साहब की बेटी से, डॉटर से फिक्स हुई, वो डॉटर का नाम नहीं होता उसके अंदर, पर्दा पर्दा नाम का भी पर्दा हो गया। फिजिक्स का तो पर्दा था ही, नाम का भी। तो अब आप बताइए ये बैकवर्डनेस हमारे को एजुकेशन में कहाँ लेके जाएगी, हमारे को जॉब्स के अंदर कहाँ लेके जाएगी। आपकी सोच की जो बुनियादें गलत है वो आप अभी तक, वो अरबों के पास में औरत जो है उनके पास हमेशा एक इज्जत का मसला रही हुई है, इसीलिए वो लोग औरत को प्रोटेक्ट करते रहे। हाँ, आज सारे लोग हैं, आज मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जिनके बेटे बेटियां जो है फॉरेन के अंदर सेटल है, जाके पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, बेटियां बच्चियां जाके कर रही हैं। आपके पास क्या हालत है? कुछ नहीं। और तीसरी बात, आपके पास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खैर अभी तो ये 10-20 साल की पीरियड को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान कम से कम कुछ जगह पे ये रियलाइज़ करे हैं कि एक मॉडर्न एजुकेशन की वैल्यू है। आज हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम फैमिलीज अभी जो है एजुकेशन की वैल्यू समझ के पढ़ा रही है। वरना इससे पहले क्या हो रहा था, बेटी 7वीं जमात पढ़ ली बहुत हो गया, बेटा हाफिज बन रहा है, कारी बन रहा है या आलिम बन रहा है, क्या काम का है वो? आप ये कुरान को हिफ्ज करवा के क्या साबित करना चाहते हैं? किस फील्ड में डालना चाहते हो? किस फील्ड में डालना चाहते हैं उसको? जिस जमाने में लिखा ही नहीं थी, जिस जमाने में प्रिंटिंग तो प्रेस नहीं था, इसके लिए किताब है ना, इसको तो मतलब भाई जिस जमाने में अच्छा, दूसरी बात जो है आपके पास में ये एक सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ है कि कोई भी स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, तो ये दीन जो है कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, थियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो ये 5 साल के बच्चे से शुरू नहीं होगा। 5 साल के बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भिजा के मॉडर्न एजुकेशन दे के उसको 10th तक का तो नॉर्मल एजुकेशन देंगे आप पहले, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन जो लेना चाहता है वो सिलेक्ट करें। आप उसको साले को 3 साल के बच्चे को ले गया हिफ्ज की क्लासों में डाल दे रहे, आलिम की क्लासों में डाल दे रहे, उसको दुनियादारी क्या है क्या मालूम पड़े, और वो आपका इमाम बनता है, वो बैठ के मस्जिद के अंदर आपको फतवे सिखाता है। जो दुनिया के अंदर साइकिल कैसे चलाना है उसको लखन नहीं है, हाँ, वो बैठ के हराम के और हलाल के फतवे देता है आपको। सही बात। और आप उसको आप अपना आलिम समझे हुए, अपना रहबर समझे हुए। वो शकील बदायूं ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो मेरी दास्तान से मिलता है। अच्छा, ये मुसलमानों का तो मामला ये है कि रहबरों ने लूटा है इनको। हम जो है मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, सादे सीधे मुसलमान हैं, हम लोग ख़राब लोग नहीं हैं। मैं बोलता हूँ कि जितने मॉडरेट मुस्लिम्स हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये अपने रोज़ी रोटी कमाते हैं, बीवी बच्चे पालने की फ़िक्र करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन ये जो रिलीजियस इमोशनल चार्जिंग जो इनको कर दी जाती है मस्जिदों में और ये फतवों के ज़रिए, ये इनको गलत कर देता है, इनकी तरक्की के अंदर रुकावट बन जाए। एक केस आया साहब मेरे कने, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। ये एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा, वो ये पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम्स लिखा, वो बैंकिंग के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 बैंक में वो अपने भेजा, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसको 2 बैंक से जॉब के ऑफर आ गई, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब वो जाके मुफ्ती साहब से पूछा कि साहब ऐसा ऐसा बैंक की नौकरी है, तो बोले बैंक की नौकरी हराम। वो आया मेरे कने, बोले अंकल मैं इतना करा, इतना मेहनत करा, 3 साल 4 साल तक का पढ़ा, उसके बाद में ये रैंकिंग है और मेरे को 2 जॉब ऑफर्स आए हुए हैं और फर्स्ट क्लास जॉब ऑफर्स आए हुए हैं, और अभी ये हमारे अजीज़िया मस्जिद वाले जो इमाम साहब है वो बोल रहे हैं कि ये बैंक की नौकरी हराम। बोला बेटा इनको हराम हलाल कुछ भी मत पूछो, वापस उसी मस्जिद में जाओ, उसी कमेटी के हेड से पूछो, साहब मेरे वालिद साहब 2 लाख रुपये मस्जिद को चंदा देना चाह रहे हैं अमेरिका से, आपका बैंक का अकाउंट कौन सा है जहाँ पैसे भेजा सकता हूँ, बल्कि पूछ के आप जाके। सालों के खुद के बच्चे फॉरेन के अंदर बैंकों में नौकरियाँ कर रहे हैं, पूरे एफडियाँ कराए हुए चंदों के पैसों के, हाँ, और ये बच्चा जो है अपने कैरियर बनाने के लिए आगे निकला है, तो इसको जो है बैंक की नौकरी हराम का फतवा दे दिया उसको।
तो भैया रिलीजन आपकी हर तरक्की के अंदर रुकावट आपने बनाई है। ये दूसरी कौमों के पास ये नहीं है कि आपने सुना है कभी किसी हिंदू ने कहा कि बैंक की नौकरी हराम है, या जैनों के पास में बैंक की नौकरी करना हराम है, लेकिन मुसलमानों के पास में हराम है। तो ऐसे हज़ारों चीज़ें आपका नहीं, हज़ारों चीज़ों में रुकावट है। आपकी औरत काम नहीं कर सकती है, आप बैंक में जाके काम नहीं कर सकते, बैंकिंग नहीं कर सकते, बैंक से लेन देन नहीं कर सकते। तो भैया आज ज़माने की रफ्तार, जैसे मुस्लिम कल्चर में तो सिर्फ एक रेस्पेक्ट है पर्दे की, काहे की पर्दा, पर्दे की, कि भाई अपनी जो घर की इज्जत भी समझ लेते हैं, होती भी है। पर्दा मतलब एक तरीके से जैसे औरत को पर्दे में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? मैं उरियानी की बात नहीं कर रहा हूँ। उरियानी एक बहुत गंदी चीज़ है कि ना मर्द करे ना औरत करे, यानी बेहयाई। अच्छा, हाँ, बेहयाई तो मैं उसके फेवर में तो कभी भी नहीं होती, मर्द के लिए भी नहीं, औरत के लिए भी नहीं हूँ। लेकिन औरत पर्दे में क्यों रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? इस्लाम में, अपने इस्लाम में पर्दा नहीं है उसके लिए। भाई आपके इस्लाम में अगर होगा भी तो क्यों है, उसको सवाल कीजिए ना, चैलेंज कीजिए ना, वाई? वो जब घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर चादर ओढ़ ले, ताकि वो पहचानी जाए। आप पहचानेंगे कैसे? सब किसी शख्स को बुरखे से पहचानेंगे या उसके चेहरे से पहचानेंगे? पर पर्दा किधर है फिर? अब सोचिए, आप सोचिए, ये एक नॉनसेंस बात है, नॉनसेंस जहालत है। ये अरबों का कल्चर है साहब, ये अरबों का कल्चर है। अरब तो नहीं करते, अब तो अरब तो सिर्फ अपने चेहरे का पर्दा करते हैं, खोल देते हैं भाई, पूरा पर्दा रहता है। वो दाढ़ी वो लोग रखते थे, उनके कल्चर के अंदर दाढ़ी थी, उनके कल्चर के अंदर पर्दा था, उनके कल्चर के बुरखे थे, वो करते होंगे। तो अपने यहाँ तो कहते हैं दाढ़ी बनाना हराम है। हाँ, दाढ़ी रखना तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि दाढ़ी अबू जहल की सुन्नत है या मोहम्मद की सुन्नत है? मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ इसमें। दाढ़ी तो दोनों की थी। हाँ, अबू सुफियान की सुन्नत है या मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है? सबकी दाढ़ी थी। तो फिर सुन्नत किसकी हुई है? माहौल की हुई। अरबों के कल्चर के अंदर दाढ़ी रखना है, उनका एक तरीका था। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैदराबाद में, अगर यूपी में अगर पैदा होते तो शायद वो धोती पहनते और तिलक लगाते, या यहाँ का जो कल्चर होता उसको अडॉप्ट करते। तो सुन्नत हमको यह मालूम पड़ रही है कि लोकल कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत मालूम पड़ी। अबू जहल ने भी दाढ़ी रखी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी दाढ़ी रखी। तो वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो खान पान था, वहाँ का जो लिबास था, वो आपने पहना। क्या अबू जहल का लिबास और मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास अलग अलग है? सेम था। फिर चाचा भतीजे तो थे। फिर तो भाई फिर ये सुन्नत सेपरेट कैसे हो गई? ये सुन्नत इस्लामाइज कैसे हुई? इसको इस्लाम से कैसे ब्रैकेट किया आपने? हाउ यू कैन ब्रैकेट टू द इस्लाम? क्या इस्लाम दाढ़ियों में और पैजामों में और शलवारों में और पगड़ियों में आ जाएगा? ये तो बेहुदा बात है एकदम। ये इस्लाम एक आउटलुक है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसको अचीव करना है हमको। मैं यही कहता हूँ सारे लोगों से, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ का एक लोकल कल्चर है, उस कल्चर के साथ में ब्लेंड होइए। वो कल्चर वहाँ का जो बना हुआ है, वो वहाँ के क्लाइमेट को कंसिडर किया गया है, वहाँ के अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को कंसिडर किया गया है, वो सारे हिसाब से वो डिज़ाइन किया हुआ है, उसको आप बनाइए। आप जो है केरला में रह रहे हैं और अरबों का जुब्बा पहन के घूम रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए, वो रेनफेड एरिया है, 200 इंच बारिश होती है उधर, आपका जुब्बा 1 मिनट भी कम में नहीं आता। फिर एकदम अलग सा रहेगा, आप बेवकूफ़ लगेंगे। लगी रहे, जैसे ताश की गड्डी के अंदर जोकर चाहिए, इसी तरीके से समाज में कुछ जोकर चाहिए। हमारे खालू साहब थे, तो अल्लाह ने उनको नवाजा, पैसा वैसा दिया, वो गए हज हो गया है, ये बात है। तो जब हज हो गया तो फिर सब में रिश्तेदारों में गए भी, आने के बाद भी गए, जाने से पहले भी गए, और कम से कम कई महीने उन्होंने वो चोगा नहीं उतारा ना। वो फ्लेयर आ जाता है, वही सब वो फ्लेयर आ जाता है। देखिए, जब तक आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जब तक आपको अपनी बेवकूफ़ियाँ अच्छी लगती है, इग्नोरेंस जिस दिन ख़त्म होता है ना, एक बात ये समझ के चलिए दोस्त आप मेरी, ये कमरा अगर 200 साल से कुफल डाला हुआ है, इसको एक भी खिड़की नहीं है, यहाँ क्या रहेगा? अंधेरा। कितने साल पुराना अंधेरा है? 200 साल। और इसके अंदर आप एक लाइट जलाइए, लाइट की रोशनी कितने दिन पुरानी है? 2 सेकंड पुरानी है। लेकिन
अगर आपको अगर नूर मिल जाता है अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की आयतों की वजाहत हो जाती है, आपके क़ल्ब के ऊपर जिब्राइल नाजिल हो जाता है, आपको अगर मुबय्यन हो जाती है किताब, तो ये जुल्मत अंधेरे की 2 सेकंड के अंदर आपकी ख़त्म हो सकती है। शर्त यह है कि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। अगर आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी आपको नहीं बदल सकता। इवन कुरान में ये कह दिया गया प्रॉफिट के लिए कि अगर तुम भी चाहते हो किसी को हिदायत देना तो तुम हिदायत नहीं दे सकते हो, हिदायत तो वही लेगा जो खुद चाहेगा। तो आप ये एक और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है अपने यहाँ कि जो करता है खुदा करता है। ज़्यादातर हर आदमी ये कहता है मेरे नज़दीक तो कोई खुदा ही नहीं है, मैं तो खुदा को ही नहीं मानता। मैं वही कह रहा हूँ मैं तो एक नास्तिक आदमी हूँ। आई डोंट एक्सेप्ट दैट देयर इज अ गॉड। अगर कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, हाँ कोई खुदा की मर्जी थी, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, फरे भाई, सब फरे भाई, सब फरे भाई, सब फरे भाई, फरे भाई, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, सब फरे। मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। एक बात बताइए, आपने एक सवाल किया मुझसे कि नमाज़ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बातों का जवाब दे सकूँ आपको, लेकिन मैं एक सोचने वाला आदमी हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम नमाज पढ़ते जो हैं और दुआ जो करते हैं वो होती क्या है, वो समझाइए मुझे। दुआ ये होती है कि आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी तमन्ना हैं, कुछ आपकी दुश्वारियाँ हैं, कुछ आपकी मुसीबतें हैं, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपके साथ में फ़ैसले हो जाए, उसके लिए आप दुआ, वही दुआ होती है, वो दुआ होती है। यही है ना भाई? जो आप चाह रहे हैं और खुदा कर दे वो दुआ है। आप जो चाह रहे हैं वो खुदा करके दे दे, वो दुआ है। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, 2 टेनिस प्लेयर गेम खेल रहे हैं, ये भी दुआ करा कि मैं जीतूं, ये भी दुआ करा कि मैं जीतूं, और दोनों ने खुदा से दुआ की। कबूल किसकी होंगी? जो मेहनत कर रहा है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है। भाई दोनों को जिताना था ना, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है। भाई दोनों को जब प्रैक्टिस जिताने वाली है तो फिर खुदा क्यों आ रहा है बीच में उसके अंदर? फिर वाई गॉड? तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि खुदा के जो अटल कानून 17 मिलियन साल से जो कायनात के अंदर काम कर रहे हैं, जो जारी और सारी है, आपकी विशफुल थिंकिंग के हिसाब से आपका खुदा उन कानूनों को तोड़ के आपके मुताबिक ला दे? पॉसिबल नहीं। पॉसिबल? फिर भी तो दुआ मांगते हो। ये बेवकूफ़ी है ये जानते हुए भी दुआ मांगते हो, ये बेवकूफ़ी है जानते हुए भी इबादतें करते हो, ये बेवकूफ़ी है जानते हुए भी प्रार्थनाएं देते हो, थालियां चढ़ाते हो, हाँ, उसके नाम के बकरे काटते हो, उसको राज़ी करने के लिए जो है। क्या यार, तुम क्या अपने खुदा को क्या समझ रखे हो? क्या टोस्टर में का निकला हुआ कोई डबल रोटी का टुकड़ा है जिसको मक्खन लगा लेके आप राज़ी कर लेंगे? क्या कोई रूठी हुई गर्लफ्रेंड है जिसको गुलाब का फूल देके पटा लेंगे आप? तो आपने जाना ही नहीं कुछ दुनिया को, आप फिर दुनिया के बारे में जानते ही नहीं है कुछ भी। आप अपनी एक शेख चिल्ली जिंदगी में जी रहे हैं, विशफुल थिंकिंग के अंदर जी रहे हैं आप, कि मैं कुछ भी नहीं करूं और मेरे साथ सब कुछ हो जाए, मैं कुछ भी नहीं करूं मुझे सब कुछ मिल जाए। नहीं हो सकता ऐसा। वो ये कह रहा है कि मेरे बंदों से कह दो कि वो मुझे पुकारे, और हर पुकारने वाले की मैं पुकार सुनता हूं, और उन्हें चाहिए कि हर मर्तबा मुझे पुकारे। कितना खूबसूरत दिख रहा, ऐसा दिख रहा कि दुआ के बगैर कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन उस आयत को यहाँ ला के रोक देते हैं, उसके आगे पढ़िए। उस आयत के अंदर ही, ये सूरह बकरा की 186 नंबर की आयत है, उसी आयत में कहा तो फिर उन्हें चाहिए कि मेरा बताए हुए हुक्मों पे वो अमल करें। आपकी दुआ कैसे कबूल होगी भाई? अमल करोगे नहीं, दुआ कैसे कबूल होगी? सादी सीधी बात है। ये विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है आपकी कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरा बेटा राजकुमार बन जाए। भैया, साइकिल में हुआ पंक्चर दुआ से पूरा नहीं हो सकता है। कौम की सबसे अफजल, दुनिया की सबसे अफजल कौम बनने की 1000 दुआएं कर रहे हैं बैठ के। आज कितनों को तबाह करने की दुआ करते हो रोज़ाना, हालत नमाज में करते हो। काफिर मर जाए, वो गड़ जाए, वो उनके ऊपर जलजले आ जाए। हाँ, तुम अपने खुदा से नमाज के बाद दुआ होती है क्या? हाँ,
जो जुल्म हो रहा है उन जुल्मों जालिमों पे मतलब काफिरों को मार दे, इनको मार दे। तुमको ये तमीज़ भी नहीं है, तुम ये भी नहीं जानते हो कि क्या कह रहे हो। तुमको ये भी नहीं मालूम है कि हालत जंग के अंदर जो दुआ की गई थी वो हालत अमन के अंदर तुम मस्जिद में बैठ के दुआएं मांगते हो। तुम्हारे में ये हौसला भी नहीं बचा है। अंधी तकलीफ तुमको अंधा कर चुकी है। भाई सादी सीधी बात है, सादी जिंदगी है, सादा जिंदगी को जियो। That's all। आपको कोई मजहब की जरूरत नहीं। आज हजारों लाखों लोग दुनिया में मुसलमानों से लाख करोड़ों गुना बेहतर कंडीशन में है, जो कुरान का नाम भी नहीं सुने हैं, किसी ने एक वक्त नमाज भी नहीं पढ़ी है। तो वो बेहतर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने को जाना, इसलिए वो बेहतर है। तुम एक शेर चिल्ली की ज़िंदगी में जीते हो कि खुदा करने वाला है तुम्हारे लिए, वो सुनने वाला है, वो हमारी मुश्किलें दूर करेगा। ऐसा कोई खुदा नहीं, देयर इज नो गॉड। कोई खुदा नहीं। इस किस्म का जो तसव्वुर मज़हब में खुदा का दिया जाता है, ऐसा कोई खुदा कहीं पर भी नहीं। देयर इज नो गॉड लाइक दैट। मोहम्मद ये तो कह रहे हैं कि देयर इज नो गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय ग्रांड सिस्टम के। ये कलमे कोई नहीं समझ सका, इस कलमे की वैल्यू ही नहीं मालूम पड़ सकी आपको, फरेब में आ गए। भाई आप मर्द हैं, एक औरत है, दोनों हैं। हम लोगों का जिस्म है। हम लोग दुनिया में क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं? अनाज खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, ज़बरदस्त पूरा कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें बन रही है। बनते 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 बॉडी के अंदर दो चीज़ें बनती है, स्पर्म और एग, जिससे फिर एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर जिस्म जिंदा नहीं है तो उसके अंदर ना तो स्पर्म बनेगा ना तो एग बनेगा। जिंदा जिस्म जो अर्थ से ले रहा है वही पलटा के वापस एक लाइफ को देता है जो आप जैसी होती है। इसी तरीके से ये जो ग्रांड सिस्टम है खुदा का, ये इतना यूनाइटेड है कि ये पूरे सिस्टम के अंदर से, जैसे हम भिंडी खाए, आलू खाए, चावल खाए, पानी पिए, उससे हमारे को एनर्जी मिली, उससे हमारा खून बना, उससे हमारे मेटाबॉलॉजिकल सिस्टम्स पूरे चले, उसी के अंदर से हमारा रिप्रोडक्शन का एक सेल बना। इसी तरीके से अर्थ जो फंक्शन कर रही है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वो वापस चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है। जैसे माँ की कोख बच्चे को पैदा करती है, इसी तरीके से अर्थ पैदा कर रही है। वाई यू नीड ए क्रिएटर? साइकिलिंग है। वाई यू नीड ए क्रिएटर? इंसान का ये एक लिमिटेशन है कि वो देखता है कि ये बनाए बगैर तो बन नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अब आपको अभी जो मैं मिसाल बताया, आप अगर रोज़ अनाज खा रहे हो, उसके अंदर से बच्चा पैदा करने का जरासीम बन जा रहा है ना। बच्चा पैदा करने के सेपरेट जरासीम तो नहीं खाते ना दोस्त आप। फिर इसी तरीके से अर्थ के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहे हैं वो लाइफ को जन्म देते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। बहरहाल आपको गौर करना होगा। आप अगर ये मान लेते हैं कि खुदा नहीं है तो खुदा के होने नहीं होने में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर होगा तो होगा। आप एक कहते हैं, एक होगा तो एक होगा, 300 होंगे तो 300 होंगे, 3 होगा तो 3 होगा। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी अपनी पर्सनल जिंदगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नहीं, वो अकीदा है आपका। अकीदे के ऊपर डिपेंड। आप अकीदे के अंदर बिल्ली की 4 टांग समझो या 5 टांग समझो, बिल्ली की ओरिजिनलिटी में क्या फ़र्क? किताब अल्लाह की है, मोहम्मद साहब की है। किसकी? ये बड़ी बड़ी बातें, ये सब मुझे नहीं मालूम। जब अल्लाह ही नहीं है, जब कोई देयर इज नो गॉड, सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अ गॉड बुक? तो फिर वही, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ द गॉड प्रॉफिट? फिर वही क्या है? वही क्या है? सादी सीधी बात है। अभी मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, यही वही है। कुरान शरीफ में जो बातें लिखी गई हैं वो सारी वही के जरिए ज़्यादातर। ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। कुरान में तो ये कहा गया है कि पूरी की पूरी किताब जो कुरान जो है, बाकायदा तरीके से वर्ड कुरान का भी यूज़ करना, ये रसूल का खौल है बोल के बोला जा रहा है। खौल रसूल करीम में बोल रहे हैं, आप उसको अल्लाह की किताब में बोल रहे हैं। किताब में बोल रहा भाई, खौल रसूल करीम। तो फिर जिब्रील यानी आते थे वो तब, कौन जिब्रील? रसूलुल्लाह के पास आते थे। ये कहानियाँ हैं, ये आपकी खरीदी हुई कहानी है। आप किताब में से बताइए कि कोई जिब्रील आता था? गारे हिरा बताइए किताब में मुझे कहाँ लिखी हुई है? मैं किताब का आदमी हूँ साहब।
सच क्या है झूठ क्या है, मेरा मानने का कसौटी एक ही किताब है। आप जितनी कहानी मुझे सुनाना चाहते हो किताब में से बता दीजिए, मैं मान लूँगा उसके अंदर। गारे हिरा थी, वहाँ जिब्राइल आते थे, वो वही देके जाते थे, बताइए ना कहाँ लिखा हुआ है। वेयर इज दिस स्टोरी इज कमिंग फ्रॉम? ये इसको बोलते हैं, ये बुढ़ियों की कहानियाँ बैठ के जो सुनाई गई आपको वो है। और वो इतने दिनों तक का सुनाई गई, इतने दिनों तक का सुनाई गई, तो पक्का बन गया आखिर आपका। बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। तो लगेगा बहुत टाइम लगेगा भाई। इससे पहले यही माना गया कि दुनिया चपटी थी, फिर बाद में बोल दिया गया कि गोल थी। तो पूरी दुनिया में किसी एक आदमी ने कहा ना कि गोल है, सारी दुनिया तो चपटी मानती थी ना। तो सारी मेजॉरिटी अगर जो कह रही है, अगर वो सच्चाई अगर होती तो वो सच्चाई तो हुई नहीं, बाद में किसी ने गोल साबित कर दिया इसको। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जिब्राइल गारे हिरा में आते थे, तो जिब्राइल और गारे हिरा दोनों किताब में से बताई हुई, द रेफरेंस टू द इस्लाम बात कर रहे हैं, तो किताब उसका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बनेगा। जिब्राइल को फरिश्ता ही नहीं बोला गया, फरिश्ता मानते हैं उसको। फिर कौन है? हाँ? ये कौन है नहीं मालूम है। जिब्राइल अल्लाह के फरिश्ते अलग। ये आप कह रहे हैं जिब्राइल का काम सिर्फ अल्लाह की मैसेज नबी तक पहुंचाना। वो कहाँ गए? वो तो कह रहे नहीं है कोई। अभी तो कहते खुदा ही नहीं, कोई है नहीं, दुनिया है ही किसने नहीं। बनाई? दुनिया किसने बनाई? दुनिया कैसे बनी बताइए? तो फिर खुदा को किसने मनाया? खुदा कोई बताओ, तो खुदा है वो तो अरे कोई ना कोई, तो जब आप ये मानते हैं कि कोई बगैर बनाए के कोई बन सकता है, तो चीज भी बन सकती है, जैसे खुदा बन गया। ये तो यही तो इतना दूर आ सकते ना इतनी। नहीं, ये बातों तक आप पहुंचने के लिए आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। आपको सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, मुताला करना पड़ेगा। अगर ये आपकी दिलचस्पी का सब्जेक्ट है तब। अगर ये दिलचस्पी का सब्जेक्ट नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि रोटी का तवाफ़ अच्छी तरीके से करें आप लोग। सबसे आसान काम है भाई। अगर हमारा यही अगर चाह नहीं होती तो फिर इधर क्यों आते हैं? आप समझ रहे मैं वही बोल रहा हूं। नहीं, इंटरेस्ट है तभी आपकी तरफ आए। तो अगर आपके अब मौजूदा हाल के खिलाफ अगर कोई आदमी अगर बोल रहा है, तो आपके पास में दो चॉइस है। अरे कंफ्यूजन नहीं होता अगर हमारे नहीं, आपके पास दो चॉइस है। या तो खुद से मुताला करें आप लोग कि भाई जाए, जो पर्टिकुलर सवाल आया उसको लेकर कुरान पढ़े। पहली बात तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने कुरान कितनी पढ़ी है। नहीं, मैंने तो साथ मना कर दिया। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वो जब तक नहीं पढ़े हुए हैं, जब तक आप बातें आपको समझ में, हम भी नहीं पढ़े हुए थे, हम भी ये समझते थे कि भाई तिलावत कर लो, ये कर लो, एक रुकू पढ़ लो, एक पारा पढ़ लो, वही करते थे हम भी। लेकिन जब इसकी गौर करने लगे तो मालूम पड़ा कि इसमें तो खजाने खजाने भरे हुए हैं। और हम जो है गोबर के पलीते हमारे सरों के ऊपर टोकरे ले लेकर घूम के समझ रहे अकीदे हमारे सही है। एक भी अकीदा आपका दुरुस्त नहीं, एक भी अकीदा दुरुस्त नहीं। ये मजहबी अकीदे है। जिस तरीके से दूसरे मजहब है उस तरीके से मजहब इस्लामिक है। वो अगर अच्छा लगता है तो उसको मान लीजिए आप, मैं उसके अंदर मेरा एतराज़ नहीं होगा। नहीं, वो तो खैर अभी वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँची। मानना ना मानना तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो मैं सारे लोगों को यही बोलता हूँ, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, रीज़न इस्तेमाल अगर कीजिए। मेरा जो है, मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं किसी भी एक समाज से जुड़ा हुआ, मजहब से जुड़ा हुआ, चाहे मैं बरेलवी सही या देवबंदी से, कुछ भी सही, मैं देवबंदी का देवबंदी रहूँ जैसे भी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बनूँ कि मुझसे किसी को नुकसान ना पड़े और अपने काम में मैं पूरा सही अंजाम दूँ, तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? पढ़ लीजिए, उसमें कोई तकलीफ मैं नहीं। बात कर रहा हूँ, हाँ। नमाज पढ़ता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने आप को, जैसे लालच है या किसी की ग़ीबतें करना है, किसी की बुराइयाँ करना है, जिस चीज़ से भाई मैं दो तरीके के मशवरे देता हूँ। एक मशवरा ये देता हूँ कि एकदम सादे सीधे इंसान बन जाओ। पहली बात, अगर आप मज़हब में रहते हैं, क्योंकि मज़हब एक बहुत ही पुराना रूट कर चुका है और हमारा कल्चर से भी उसका ताल्लुक़ है, हमारी बेटियों की शादियाँ हैं, समाज है, मज़हब से जुड़ा हुआ है। अगर आप मज़हब को मानना भी चाहते हैं तो मेरा कोई मुज़ायक़ा उसमें नहीं है। मेरा उसके अंदर सिर्फ इतना अर्ज़ करना है आपसे कि मज़हब को ज़ाती हद तक का रखिए। किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए, किसी को गलत बोलने की कोशिश मत कीजिए। सादा आपके गॉड को अगर बिलीव करते हैं तो गॉड के साथ में आपका प्रॉपर कांटेक्ट कैसे हो वो आप समझ लेते हुए आप चलिए, उसके अंदर अपने आप को अकाउंटेबल बनाइए। समझ रहे ना, आप जो भी कर रहे हैं इसका हिसाब आपको देना है, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाइए, ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारिए, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलिए। कुरान के जो 10 पॉइंट फार्मूला है
कि ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलना है, माँ बाप की खिदमत करना है, यतीम को खाना खिलाना है, हाँ वगैरह वगैरह, गवाही देना है तो सच्ची गवाही देना है। ये दुनिया, ये असल दीन का असास है। इसको पकड़ के चली। नमाज 12 टाइम है या 5 टाइम है या 3 टाइम है, उससे क्या लेना देना है? मुफ्तियों को बहस करने दीजिए, उनको मुफ्तियों को बहस करने दीजिए। आपको अच्छा लगता है पढ़ना, पढ़ लीजिए। दोज़ख जन्नत का भी एक मैटर है। दोज़ख जन्नत का भी तो एक मैटर है। वो तो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद तो कोई तो अच्छा, ठीक है। मुझे मैं कोई धंधा करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं चोरी करता हूँ। अब मुझे डराया कैसे जाएगा, मुझे रोका कैसे जाएगा? भाई मुझे कर लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप खुदा को मत मानिए, अकाउंटिंग को भी मत मानिए, आप चोरी कीजिए। कौन पकड़ने वाला? खुदा का डर भी नहीं है ना। आप चोरी कर लीजिए, चलिए इन्हीं का सामान चुरा लीजिए आप, ठीक है, या आपके साथियों की पर्स चुरा लीजिए। उसके बाद 3 दिन के बाद में आपके साथ में क्या हशर होता है वो देख लीजिए। तो संविधान करेगा ना हमारा, जो गवर्नमेंट है, जो बनाया संविधान है। भाई आप अगर उसूलों का उल्लंघन करेंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो उसके लिए कुछ इदारे बने हुए हैं, वो पकड़ के ले आके आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। तो आपको मॉरली तौर पे अच्छा रहना खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। उसके लिए खुदा की ज़रूरत नहीं है कि मॉरली तौर पे मैं अच्छा रहूँ। मॉरली तौर पे रहना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो सोशोलॉजी फॉर्म करती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ की पुलिस से मुझे मतलब ये है कि दोज़ख और जन्नत का, अगर मान लिया हम गलत काम करते हैं जिससे हमें डराया जाता है, ये मतलब हमारी सोच बना दी गई है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, बुरे करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। अब यहाँ ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती है, ना जन्नत है ना दोज़ख है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई। अब मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, क्या फर्क पड़ता है? कीजिए। आप बुरा करके देख लीजिए, यहाँ पर ही क्या होता है। आप चोरी कर लीजिए, रेप कर लीजिए, बैंक लूट लीजिए, कितने दिन आप कर सकते हैं? इसको साबित करके बताइए मुझे। अगर ये पॉसिबल होता कि हर आदमी कर कर जो स्कॉट फ्री घूमता, तो दुनिया में चोरों की तादाद ज़्यादा होती। ये एफोर्डेबिलिटी नहीं है आपकी। कानून आके ऐसा लपकेगा उसके ऊपर। किताब क्या कह रही है? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने देखा नहीं उन बेईमानों बदमाशों का क्या हासिल किया? हमने उनके ऊपर दस्ते भेजे और उनकी हालत भूस की बना के रख दी हमने। ये रोज़ होता है आपके सामने, ये रोज़ होता है। फिर अगर ये किताब अल्लाह की नहीं है तो हज़रत आदम से लेके और आखिरी नबी जो थे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये कभी नहीं कहा कि किताब अल्लाह की नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं जानता नहीं कि किताब कहाँ से आई है। कौले मोहम्मद कहा ना आपने, कुरान इस किताब में लिखा हुआ है, और 69 की 40 में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी कुरान कौले रसूल करीम है। आपकी कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है, ये आप ही की कुरान के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा रसूल का कौल है। लेकिन अभी जैसे मान लो हज़रत आदम के रिकॉर्ड, हज़रत नूह के रिकॉर्ड, इस्माइल के रिकॉर्ड, इब्राहीम के रिकॉर्ड, जितने भी हमारे नबी गुजरे हैं, उनकी सवाने उम्री जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उस सब के तफसीर इस कुरान में दिए हुए हैं। किस बादशाह पे उन्होंने जुल्म वो अजाब नाजिल किया, किसको क्या किया, वो सारे। और हैरत की ये बात है कि आपके जितने नबियों का जिक्र इसके अंदर है, मॉडर्न तारीख़ के अंदर एक भी नबी साबित नहीं होता है। न मसीह अलैहिस्सलाम कभी हिस्ट्री में साबित होते हैं, न मूसा अलैहिस्सलाम हिस्ट्री में साबित होते हैं, ना इब्राहिम हिस्ट्री में साबित होता है, ना दाऊद सुलेमान कभी हिस्ट्री में साबित होते हैं। हिस्ट्री के उनके कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिलने चाहिए थे ना भाई। कुरान में है, कुरान में लिखा हुआ है आपके। अब वो लिखा हुआ क्या है वो समझिए ना। जब तारीख के अंदर हादसे के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, आर्कोलॉजी की जो फाइंडिंग्स हो रही है उसके अंदर अगर वो नहीं मिल रहे हैं, तो हमको फिर ये सोचना पड़ेगा कि इब्राहिम कौन है, ये मूसा कौन है, ये दाऊद कौन है, ये सुलेमान कौन है, ये मोहम्मद कौन है। आप उनको शख्स बनाए हुए हैं। अगर वो शख्स होते, वो बादशाह होते, वो उनके ज़माने के अंदर मूसा का तो एक लंबी कहानी सुनाते, तो भाई हिस्ट्री तो मिलनी चाहिए कहीं पर भी। मसीह अलैहिस्सलाम की कोई हिस्ट्री मिलनी चाहिए। देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस। यहूदियों ने मूसा के वो जो 40 साल जो जंगल वो सहरा में लेके गए थे, 6,74,000 आदमी की कहानी सुनाते हैं उसके अंदर वो, और 40 साल तक रहे। 40 साल के अंदर 3 नस्लें बनती है। उसके अंदर वो लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर डिगिंग की पूरे एरिए की, जो जोग्राफी बताई गई। नॉट अ सिंगल एविडेंस, एक एविडेंस नहीं है। 40 साल जीने के लिए घर बनाने पड़ते हैं साहब,
बर्तन भांडे रखने पड़ते हैं, जानवरों का शिकार करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती है, एग्रीकल्चर करनी पड़ती है। नॉट अ सिंगल एविडेंस। इसका मतलब ये है कि दास्तान जिस किस्म से आपको समझाई गई वो दास्तान हकीकत नहीं है। या तो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न हिस्ट्री उसको प्रूफ करें, क्राइटेरिया वो होगा, वरना फिर अकीदा होगा आपका, वरना फिर अकीदा होगा। अच्छा, ये मैं एक साइंटिफिक टेम्परमेंट का आदमी हूँ, मैं अंधी बिलीव तो किसी चीज़ में करता नहीं हूँ। मुझे या तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से उसका जवाब मिले, या तो रीजनिंग में उसका जवाब मिले मुझे, या आर्कोलॉजी जिसको कहते हैं हमारे पास जो एक एविडेंस है, उन तीनों चीज़ों में से वो चीज़ मुझे नज़र आए। वो तीनों चीज़ें नज़र ही नहीं आती। आप ये कहते हैं कि जब मूसा को तूर पे बुलाया गया, और फिर ये बताते हैं कि मूसा इजिप्ट में पैदा हुए। इजिप्ट में हुए ना सब, ये तो जानते हैं, दरिया नील के किनारे। वहाँ कौन सी पहाड़ी है मुझे लिया बताइए आप। पहाड़ तो बन के और एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो गया ना, पहाड़ तो हज़ारों साल लाखों साल से है ना, एक भी पहाड़ी नहीं है वहाँ पर मिस्र के नज़दीक। देयर इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन देयर। दरिया के नील तो फिरौन को मिले थे, वो कहीं दरिया के नील पे भाई तो पूरी उनकी पूरी नस्ल वहाँ रही। फिरौन को मिले थे, और ये कहीं से बह के आए थे, मतलब भाई वही महल्ले में से बह कर आए थे, दरिया नील के किनारे गुलामों का महल्ला था इनका, ये फिरौन का पैलेस इधर था, वहाँ से आए थे निकल के, 4 फरलंग 5 फरलंग बह कर आए थे। उसके बाद में वो जब वहाँ थे, वहाँ से निकल के उनको पहाड़ पे बुलाया गया। तो मिस्र के नज़दीक कोई पहाड़ तो बताइए मुझे, पहाड़ तो बताइए ना। और पहाड़ को अरबी में जो है को बोलते हैं, को। और वहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है, खाली तूर का को का लफ्ज़ ही नहीं है उसके अंदर। कोई तूर ही तो बोलते हैं उसको। आप बोलते हैं कुरान के अंदर खाली तूर कहा गया, को नहीं कहा गया। तो फिर ये जानना होगा कि तूर क्या था क्या, और क्या कोई इंसान किसी पहाड़ को उठा लेगा। मूसा के ऊपर जब पहाड़ उठा दिया गया थे, उठा के बताइए ना, ऐसे आज क्यों नहीं उठते पहाड़। मूसा ने अपने आशीष से समुद्र का रास्ता बनाया था। आज करके दिखाइए ना साहब, वही मौजज़ा। उसका वो मौजज़े पूरे माजी में होते, आज क्यों नहीं होते। मुर्दे को जिंदा मसीह ने किया था, आज क्यों मुर्दा कोई जिंदा नहीं होता है। समंदर आज क्यों नहीं फटते हैं, पहाड़ आज क्यों नहीं उठते हैं। कृष्ण ने गर्दन को उठा लिया था, कोई आज पहाड़ को क्यों नहीं उठाता है। अब झूठ की कहानियां हैं, यह किस्से है, इन किस्से गोइयों में आप जिंदा है। सारे मौजज़े जितने बताए गए हैं सब माजी में हुए ना। एक मौजज़ा आज की तारीख में तो होना चाहिए था। आज की तारीख में एक भी मौजज़ा किसी के साथ कुछ नहीं होता। अभी एक हिस्ट्री में लिख दिया ना, उससे कुरान में लिख दिया कि आखिरी नबी इनके बाद कोई आना नहीं है। अब आप क्या कहेंगे। हाँ तो ठीक है, इसी कुरान में ये भी लिखा गया है सूरह मोमिनून के अंदर कि इन्होंने कहा कि यूसुफ के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो अल्लाह कह रहा है कि ये अल्लाह ने तुमसे कहा है कि यूसुफ के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यहूदियों ने कहा कि मूसा के बाद कोई नबी नहीं होगा, क्रिश्चियंस ने कहा कि ईसा के बाद कोई नबी नहीं होगा, मुसलमानों ने कहा कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं होगा। आखिरी नबी है, कोई नबी नहीं तो होगा भी कुछ चमत्कार आने वाले टाइम। आप देखिए, मैं आपको एक बात देता हूँ, या तो आलिमाना शौक़ पैदा कीजिए और मुताल्ला कीजिए, मुताल्ले के बाद में चीज़ों को डिस्कस कीजिए, वरना एक सादे इंसान बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को ढाल दीजिए। अगर इन बहसों में अगर जाने का शौक़ है आपको, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। कुरान को बराह रास्त तौर पर पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 5 साल 2 साल 6 साल। मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं बहुत शौक नहीं, आपका अगर इंटरेस्ट होता ना, ये झूठा क्लेम है आप जो कर रहे हैं मेरे साथ में भी कि मुझे इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट होता तो अभी इतनी उम्र तक आप किताब को बगैर पढ़े नहीं रह सकते थे। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन आपने एफर्ट्स क्या लगाए उसके लिए। इतना खुल के ट्रांसलेट मैंने नहीं सुना जैसा मैंने आपके ट्रांसलेट सुने हैं। हाँ, तो भाई आप अपने खुद के एफर्ट्स क्या लगाए, वो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जिस सब्जेक्ट से मुझे दिलचस्पी होती है, मैं एक बर्डर हूँ, अगर मुझे बर्ड वॉचिंग के अंदर कोई क्लू मिलता है या कोई सब्जेक्ट मिलता है, तो मेरे शौक़ की अगर कोई चीज़ है और मेरे सब्जेक्ट की अगर कोई चीज़ है, तो मैं उसको जानने के लिए अल्टीमेट मेहनत करता हूँ और उसकी हकीकत को जाने बगैर ही मैं मुतमईन होता हूँ, यानी तो मुतमईन नहीं होता हूँ अगर हकीकत नहीं मिलती है मुझे।
तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ में ये, अगर ये आपका थियोलॉजी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो थियोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको वक्त लगाना चाहिए। यू हैव टू डू द कंटेम्पररी रीडिंग, यू हैव टू रीड योर ओन बुक। जैसे मैं जब इस लाइन में आया तो मैंने 8 साल तक का मुताला किया। मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने हदीसें पढ़ी, मैंने फ़िक़्ह पढ़ा, मैंने मुख्तलिफ उलमा की तफासिरें पढ़ी। एक स्टैंड बनाया उसके बाद कि अब कुरान को पढ़ने का मैं तरीक़ा क्या लूँ। या तो उस प्रोसेस से गुजरी आप, या तो उस प्रोसेस से गुजरी, वरना फिर ये कहिए कि शौक़ ही गलत पाला है आपने। अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर शौक़ को डिसकंटिन्यू कर दें। नहीं, मैं ये बात, अभी मुझे ट्रांसलेट तो पढ़ना ही पड़ेगा ना किसी का। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और ट्रांसलेट में है कन्फ्यूज़न। हाँ, तो कन्फ्यूजन हो रहा तो उसको दूर कीजिए डिक्शनरियों से, जैसे हम करते हैं बैठ के इधर। भाई एक लफ्ज़ आया है तो लफ्ज़ की मीनिंग तो डिक्शनरी में आएंगे। अगर एक वर्ड आ गया अंग्रेजी का थिंक, तो आप थिंक के मीनिंग नहीं मिल सक रहे हैं तो आप काय में जाएंगे उसके लिए माने ढूंढने के लिए। डिक्शनरी के जो मीनिंग मिल रहा है उससे तहकीक करेंगे उसको कि क्या यही माने हैं या नहीं है उसके। बिल्कुल लुगत फॉलो करेंगे आप, वो उसके मीनिंग को निकालेंगे। भाई लुगत एक बात बोल रही है, मुतरजिम एक बात बोल रहा है, ये बात कैसी हो सकती है। फिर ये आप उसकी तहकीक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको खोदेंगे, उसके बाद जाकर एक सब्जेक्ट के नतीजे पे आएंगे आप। वरना सुनी सुनाई कहानियों के ऊपर तो आप इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे। या तो सब्जेक्ट अगर दिलचस्पी में आ रहा है तो उसके लिए लाजिम है कि आपको अपने हिस्से की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की रीडिंग करनी पड़ेगी, खुद से सब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। रीडिंग के बगैर कोई अल्टरनेट नहीं है उसका। कोई भी चीज़ रैंडम तो यूं ही नहीं आ जा सकती है। तो फिर अपनी कौम तो बहुत ज़्यादा पीछे है इस मामले में। कुरान शरीफ तो मेरे अंदाज से 60% लोग जो होंगे कुरान से वंचित ही हैं, अलग ही ज़्यादातर। मैं जानता, मैं तो इतने लोगों को भी नहीं जानता हूँ जितने मेरे हाथ में उंगलियां हैं जिन्होंने कुरान पढ़ी है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं 60 कह रहा हूँ। औरतों में होगा पढ़ा हुआ, औरतों का पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ बराबर ही। वो तो सिर्फ अपने सवाब और अदाब, वो तो भाई और रट्टे है सब उनके पास में। वो तो अपने भाई पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है, कुरान पढ़ा है, ये तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से आप उसका, आपको देखिए साहब, अगर कोई लफ्ज़ ले रहे हैं, अगर एक आयत पढ़ रहे हैं तो आयत के अंदर जो मीनिंग आ रहा है, मुतरजिम ने एक ट्रांसलेशन किया, सैकड़ों ट्रांसलेशन अवेलेबल है, फिर उसके बाद में सैकड़ों डिक्शनरियाँ भी अवेलेबल है। हर लफ्ज़ व लफ्ज़ की कुरान भी मौजूद है, उसको लेकर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में जब मीनिंग के अंदर गड़बड़ दिख रही है तो भाई ये लफ्ज़ का मीनिंग तो यहाँ ये आया, कुरान में कितनी जगह पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उसकी किताबें मुफर्रिस हैं, ये वो सब पढ़ी हुई है। ये मुफर्रिस उठाइए, मुफर्रिस के अंदर आपको एक लफ्ज़ कितनी जगह पे आया पूरा मिल जाएगा। आपको हर लफ्ज़ की तहकीक मिल जाएगी, कौन सी आयत में लफ्ज़ आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। इतना काम हो चुका है कुरान को लेकर। उसको लेकर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कुरान में 10 जगह पे ये लफ्ज़ आया है जिसके माने ये लिए गए हैं। ये मुतरजिम साहब ये आयत के अंदर ये माने करने का हक़ कहाँ से मिला उनको, सवाल कीजिए उसको, जब मालूम पड़ेगा आपको। बहरहाल मेहनत की ज़रूरत है इसके अंदर। आपको अगर सब्जेक्ट जानना है तो एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी दिनों से जो है ये गलाटा चला हुआ है।